जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते स्वस्थ बने रहें, ऐसी कामना मैं माता रानी से करती हूँ। तो आप सब भी कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री गणेश जरूर लिखिए। माघी चौथ, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, तिलवा चौथ ये कल है। कल है 21 जनवरी 2022 की तारीख, शुक्रवार का दिन। और इसी तिथि पे हम सब इस चौथ को पूजा करते हैं। इस दिन पे हम गणेश जी का विशेष पूजन करते हैं, जिससे हमारे जीवन के बड़े दुख तकलीफ दूर हो जाएं। दोस्तों, जिन्हें हम बड़ा दुख और तकलीफ मानते हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों के लिए छोटी छोटी समस्याएं हुआ करते थे। तो उन्होंने हमें वैदिक काल में ही बता दिया था कि माघी चौथ के दिन पे यदि आप गणपति पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आपके जीवन की हर समस्या इस चौथ को करने से दूर हो जाएगी। अब ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा और उन्होंने क्या समाधान बताए, ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि माघी चौथ के दिन पे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं आपको माघी चौथ पे चंद्र उदय का समय बता देती हूँ। चंद्र उदय का समय शाम में 8 बजे के आसपास रहेगा। मेरे पास जो पंचांग है वह निर्णय सिंधु पंचांग है, उसमें शाम में 8:54 पे चंद्र पूजन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। तो चंद्र उदय के साथ चंद्र पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम में 8:54। अब आप पूजा पाठ करें। बाकी आप जिस शहर जिस देश में रहते हो वहां के पंचांग को देखें और संकष्टी चतुर्थी के दिन पे चंद्र पूजन, गणपति पूजन जरूर करें। देखिए, वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ऋषि मुनियों के आधार पे आपको कुछ ऐसे तथ्य बताती हूँ जिससे आपको पता पड़ेगा कि माघी चौथ या तिल चौथ का क्या महत्व होता है। मनुष्यों के जीवन में दोस्तों जो छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो दिक्कत आ रही है, बच्चों की प्रॉब्लम है, हेल्थ की समस्या आ रही है, या फिर कोई भी हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ है, बार बार जॉब चली जाती है, पैसा नहीं रहता है, तो इन समस्याओं का कारण हमने केतु देव को माना है। जैसे शनि और राहु ये दोनों ही मेलेफिक ग्रह कहा जाते हैं, वैसे ही केतु देव को भी मेलेफिक ही बोला जाता है। अब यदि किसी की कुंडली में केतु देव अच्छे परिणाम नहीं देते तो ऐसा व्यक्ति निरंतर परेशान रहता है। उसके मन में एक अलग सी एंजाइटी, डर बना रहता है और उसकी समस्याएं हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसे में जो संकष्टी चतुर्थी का दिन है ये बहुत खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों माघ का महीना, ये माघ नक्षत्र मघा नक्षत्र पे आधारित है और मघा नक्षत्र केतु देव इसके स्वामी हैं। ऐसे में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी की तिथि है, क्योंकि चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश भगवान हैं और केतु देव गणेश भगवान की पूजा करने से संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो वैदिक काल में ऋषि मुनि हैं उन सब ने हमें बताया कि जब भी माघ का महीना हो और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, ऐसी तिथि में यदि आप व्रत रखते हैं और तिल से पूजन करते हैं तो आपके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें सुझाव दिया। ये एक बहुत जेनेरिक उपाय है जो आपके केतु को ठीक करेगा। जी हाँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो यदि अच्छा हो जाए तो ये आपको मोक्ष दिला देता है, परंतु जब आपकी कुंडली में या आपके कर्मों के कारण आपका केतु ग्रह खराब परिणाम देता है तो यह आपको बहुत बहुत संकटों में डाल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी मक्खी है। यही छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो हमें हमारे काम नहीं करने देती, हमें जीवन में फोकस नहीं करने देती, हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि हर वो छोटी समस्या जो हमारे ही अंदर है और हमारे ही कर्मों के कारण शुरू हो रही है वो केतु देव के कारण होती है। बहुत सारे लोग जानते हैं उन्हें केतु देव को कैसे अच्छा रखना है, अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, पर आप में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते। तो अब आप क्या कर सकते हैं? केतु के कारण आप परेशान हो सकते हैं और हो सकता है इस समय पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उनमें से किसी प्रॉब्लम से अभी उलझ रहे हो। तो दोस्तों, गणपति पूजन इसका सबसे मुख्य उपाय है जो हम केतु देव के लिए करते हैं। गणपति पूजन में दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी विधि यदि आप नहीं भी कर सकते तो आप दूर्वा लेके आइए।
दोस्तों, केतु की पूजा में जो हम चीजें अर्पित करते हैं वो 3 की संख्या में होती हैं। तो आपने दूर्वा घास को देखा होगा। दूर्वा घास जिसमें से 3 कोने निकले होते हैं। मैं कोशिश करूंगी यहाँ साइड में उसका फोटो लगा दूं। तो आपके गार्डन में ही ये जो घास होती है इसे आप इस तरह से तोड़ें कि इसमें 3 कोने दिखें। ये जो 3 कोने हैं ना, ये केतु को शांत करते हैं। और ये कोने दोस्तों बड़े नुकीले होते हैं, जैसे कि केतु देव आपके जीवन में चोट पहुंचा रहे हो, आपको आघात पहुंचा रहे हो, वैसे ही ये जो कोने होते हैं ना, ये केतु देव को प्रसन्न कर देते हैं। आपको इस तरह के 21 दूर्वा दल लेके आने हैं और ये 21 के 21 दूर्वा दल एक एक करके आप गणपति जी पे समर्पित करें। ध्यान रहे, आप जब संकष्टी चतुर्थी के दिन पे दूर्वा दल गणपति जी को अर्पित करें तो उनके शीश पे अर्पित करें। कभी भी गणेश जी को दूर्वा उनके चरणों पे अर्पित नहीं करी जाती है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और हमारी बुद्धि ही सबसे बड़ा कारण हमारे विनाश का होती है। आप सबने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो आप उसे अपने बुद्धि से ही रिलेट करिए। जब आप गणपति जी के मस्तक पे 21 दूर्वा दल अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही वो ज्ञान मिल जाता है या आपको ही वो समझ सद्बुद्धि मिल जाती है, जिससे कि आपके जीवन के दुख तकलीफ दूर हो जाएं। दोस्तों, ये ऐसा अचूक उपाय है जो शायद ऋषि मुनियों ने कितने साल पहले सोचा हो। यानी मैं जब इस सोच को सोच रही थी तब मैं अपने गुरुजनों के लिए इतनी कृतज्ञता महसूस कर रही थी कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि मुझे नक्षत्र समझ में आए, मुझे गणपति जी की महिमा समझ में आई और मुझे दूर्वा दल भी समझ में आया। दूर्वा दल को हम जिसे एक आम सी घास समझ लेते हैं, वह अमृतमयी घास मानी जाती है और ये गणेश जी को अति प्रिय है। क्यों? इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो घास होती है ये कभी भी मरती नहीं है। दूर्वा दल भले कितना सूखा भी हो जाए, बट यदि उसे मिट्टी मिल जाए, पानी मिल जाए और ऐसी परिस्थिति मिल जाए जहां वो हरा हो पाए तो दोबारा से दूर्वा की घास हरी उठती है। ऐसे ही दोस्तों हम सबका जीवन है। यदि हमें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं तो हमारा जीवन महक उठता है, खिल उठता है। हमारे जीवन में धन की दिक्कत नहीं रहती, शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलने लगती है, जॉब अच्छी चलने लगती है, बच्चों की भी बुद्धि अच्छी रहती है। तो बच्चों के जीवन में भी कष्ट ना आए, पति के जीवन में कष्ट ना आए, आपके घर परिवार में दिक्कतें ना हो, इसके लिए 21 दूर्वा आप गणपति जी के शीश पे अर्पित करिए। फिर देखिए आपकी दिक्कतें दूर होंगी। पर आपको एक चीज अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से भी प्रॉमिस करनी है कि आप अपने ईगो लेवल को डाउन करेंगे। जिसके मस्तक में ईगो होता है ना, वहां पे दूर्वा की घास का करा हुआ ये उपाय सद्बुद्धि नहीं पहुंचा पाता। अहंकार का नाश करिए, अपने आप को ईश्वर की कृपा का पात्र बनाइए। दोस्तों, दूसरा उपाय, बहुत सारी बातें करते रहने के लिए तो, पर आपको तो उपाय जानना है, आपको केतु को सेटिस्फाइड करना है। तो दूसरा उपाय, ज्योतिष के अनुसार तिल के द्वारा भी हम केतु को संतुष्ट करते हैं। तो जो लोग भी इस दिन पूजा करें वो गणपति जी के पास में कम से कम 21 लड्डू का भोग लगाएं या 21 मोदक का भोग लगाएं। इसमें काले तिल का प्रयोग हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता तो आप 21 लड्डू या 21 मोदक का भोग लगाएं। 10 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें, 10 लड्डू आप अपने परिवार वालों के साथ मिलके खा लीजिए और 1 लड्डू गणपति जी के पास छोड़ दीजिए। देखिएगा आपके परिवार में जो लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे उनके जीवन में उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और उनके कार्य अच्छे हो जाएंगे। आप प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना में भरपूर शक्ति है। गणपति जी कभी किसी को निराश नहीं छोड़ते, सबको धन, विद्या, लक्ष्मी, सद्बुद्धि, शुभ लाभ देते ही देते हैं। तो आप ये प्रसाद भोग अर्पित करें। अब दोस्तों, जिन लोगों को वाकई में बहुत दुख, बहुत कष्ट चल रहा है, उन्हें क्या करना है, आखिरी उपाय बता रही हूं, बट ये उपाय बहुत जोरदार है। केतु देव को प्रसन्न कर देता है और जीवन की बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर कर देता है। सिंदूरी रंग का एक झंडा लाना है जिसमें कि 3 कोने बने होते हैं। अगेन ये जो 3 कोने हैं ये केतु को सेटिस्फाइड करते हैं। अपनी हाइट के बराबर
जो आपकी हाइट है, जो भी व्यक्ति परेशान है वही इस उपाय को करे। कई बार मैं ये देखती हूँ पत्नियां बोलती हैं पति परेशान है, उपाय मैं कर लूं क्या? पति को भूख लगेगी, खाना आप खाएंगे तो चलेगा क्या? नहीं ना। उन्हें समझाइए, परेशानी उनकी है, उन्हें झुकना सीखना चाहिए। जो भगवान के मंदिर में जाके झुक जाता है ना, उसको दूसरों के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन उपायों को करते वक्त आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आप 3 कोने वाला सिंदूरी रंग का झंडा ले आए और अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में अपनी हाइट के बराबर डंडे के ऊपर ये झंडा आप लगा दीजिए। यानी आप अपनी हाइट के बराबर कोई भी डंडा ले लें, उसके ऊपर ये झंडा लगाएं और मंदिर के ऊपर इस झंडे को फहरा दीजिए। जैसे जैसे झंडा फहरेगा, केतु देव आपके जीवन में खुशियों की हवा जरूर लेके आएंगे, यानी आपकी दुख तकलीफ को दूर करेंगे, क्योंकि अब आप मंदिर के झंडे में उनको विराजमान कर रहे हैं, उनको वहां लगा रहे हैं। और केतुदेव चाहते ये हैं कि हम कहाँ जाएं? मंदिर की तरफ जाएं। हम कहाँ जाएं? मोक्ष की तरफ जाएं। हम इस दुनियादारी के झंझटों में पड़े रहते हैं और उपाय पूछते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें पूछते हैं, शायद जिसका आज लेना है कल होना हो, क्योंकि कल हम होना हो। पर आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, ऐसी कामना के साथ इस बार संकष्टी चतुर्थी पे इस उपायों को करिए। संकष्टी चौथ, तिलवा चौथ आपके जीवन के हर दुख को दूर करेगी। हो सके तो व्रत उपवास करें। अब दोस्तों 1-2 जानकारी आपको और दे रही हूं। जो महिलाएं खासतौर पे तिल चौथ का व्रत कर रही हैं, उन्हें इस दिन पे ग्रे, काले, चेक रंग के कपड़े पहन के पूजा नहीं करनी है। आप पूजा के समय पे यानी शाम के समय पे अपने घर में कोई भी तामसिक वस्तुओं को मत आने दीजिए। घर में यदि हस्बैंड को कंटिन्यूअस ड्रिंक की आदत है, बोल दीजिए इस दिन तो सर घर में होना ही नहीं है ऐसा, क्योंकि आज संकष्टी चौथ है और आज के दिन हम गणपति जी का पूजन कर रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन पे सुबह उठें, अपने बालों में थोड़ा सा तिल लगाएं, हाथ पैर पूरे शरीर पे तिल का उपटन लगाएं और स्नान करें। तिल आपके शरीर को तो मजबूत करती ही है, साथ ही साथ आपके बॉडी पे यदि कोई नेगेटिव ऑरा होता है, नेगेटिविटी होती है, तो इसको भी दूर करती है। जो स्त्रियां तिलवा चौथ के दिन पे व्रत रख रही हैं, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। सुबह से लेके जब तक आप पूजा नहीं कर लेती, कोशिश करिए मौन रहें, यानी चुप रहें, क्योंकि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कब किसकी बुराई कर दी, कब किसके कर्मों के बारे में बात कर ली। और कर्म यदि दूसरे के आपने अपने ऊपर ले लिए तो आपके कर्म तो उसको मिलने ही है, यानी आपके व्रत का फल खराब हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बुराई भलाई करने से बचें। हो सके तो मौन रहें, पूजा करें। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, केतु देवी हैं जो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो आप सोचिए, चंद्रदेव का पूजन करेंगे, उन्हें बलिष्ठ करेंगे। देखिए हम जब किसी को पूजा करते हैं ना, तो हम उसे शक्ति देते हैं। तो जब हम चंद्रमा को बलिष्ठ करते हैं या चंद्रमा को शक्ति देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। और जिन लोगों का सबकॉन्शियस ब्रेन अच्छे से काम करता है, वो लोग अपने जीवन में आसानी से हार नहीं मानते। तो आप भी एक तांबे के लोटे के अंदर थोड़े से तिल डालिए, कच्चा दूध डालिए और चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होंगे। गणपति बप्पा आपके हर दुख हर परेशानी को दूर करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स थी, कुछ सुझाव थे जिनका आप जरूर ध्यान रखिए। संकष्टी चौथ के व्रत को आप कर सकते हैं तो करिए, व्रत नहीं भी करते तो जो मैंने आपको दूर्बा का उपाय, 21 मोदक या लड्डू का उपाय बताया है या झंडे का उपाय बताया है, ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा गणपति जी के पूजन में तुलसी दल का प्रयोग नहीं करा जाता। यदि आपके पास हल्दी हो या हल्दी की गठान हो तो उसको एक पत्थर पे या एक पानी के अंदर थोड़ा सा घिस लें और उस हल्दी से भगवान गणपति के चरणों पे आप उपटन लगाएं। देखिएगा आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है या शादी में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह में परेशानी आ रही है, वो भी इन सभी उपायों को करें। जिन लोगों की नौकरी में दिक्कत आ रही है या नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत
टेंशन है, टेंशन से तो आपको केतु देवी मुक्ति दिलाएंगे। तो टेंशन दूर करने के लिए ये उपाय करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, जिससे कि पूजा पाठ में आपसे गलती ना हो और व्रत त्योहार की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता रानी दोस्तों।